दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। ऑप्शन ए सस्ता, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बहुमूल्य, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अमूल्य सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प इसके बहुमूल्य। बहुमूल्य का क्या होगा वाक्यांश? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुमूल्य के का वाक्यांश क्या होगा? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं? सस्ता। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे कहते हैं सस्ता। जिसका मूल्य से रहित हो, जिसका मूल्य से रहित हो उसे क्या कहते हैं? निर्मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पक्षियों की भाषा समझना, ऑप्शन बी अकेले रहना, ऑप्शन सी ऊंचा पड़ना, ऑप्शन सी ऊंचा उड़ना, ऑप्शन डी तेज गति से चलना। तो सही उत्तर क्या होगा? हवा से बातें करने का मुहावरा होता है ऑप्शन डी तेज गति से चलना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखें वाली स्त्री। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी हिरण्यचक्षु, ऑप्शन सी मृगया, ऑप्शन डी मृगमुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृगनयनी। सभी लोग चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। वाक्यांश दिया गया है जिसकी उपमा ना हो। ऑप्शन ए उपमान, ऑप्शन बी उपमानहीन, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी उपमेय। तो सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द है अनुपम। अन्य विकल्प क्या दिए गए थे? उपमान। उपमान जिससे तुलना या समता हो उसे क्या कहते हैं? उपमान। जिससे तुलना या समता हो उसे कहते हैं उपमान। उपमानहीन। उपमानहीन किसे कहते हैं? का कोई अर्थ ही नहीं है। उपमानहीन का कोई अर्थ ही नहीं है। उपमेय जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी किसी वस्तु के साथ उपमा दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी अकथित, ऑप्शन सी अकथनीय, ऑप्शन डी अपठनीय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकथनीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथनीय। अन्य विकल्प दिए गए थे कथित। कथित का मतलब होता है कहा गया। अकथित जो ना कहा गया हो। अकथित मतलब जो ना कहा गया हो। अपठनीय जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अपठनीय। जो पढ़ने योग्य ही ना हो उसे कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य दिया गया है आशा से अधिक। ऑप्शन दिया गया है आशा प्रतिकूल, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी असंभावित, ऑप्शन डी आशान्वित। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आशातीत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अन्य विकल्प दिए गए हैं आशा से अधिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। अगला शब्द दिया गया है आशा प्रतिकूल। तो आशा प्रतिकूल क्या होगा? आशा के विपरीत। संभावित। संभावित जिसकी संभावना ना हो। संभावित जिसकी संभावना ना हो। आशान्वित उम्मीद से भरा हुआ। आशान्वित के लिए शब्द क्या होगा? आशा से उम्मीद से भरा हुआ के लिए क्या होगा? आशान्वित। अच्छी है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है म्याऊं की ठोर पकड़ना। मुहावरा क्या दिया गया है? म्याऊं की ठोर पकड़ना। ऑप्शन ए प्रकुपित होना, ऑप्शन बी जोखिम का कार्य करना, ऑप्शन सी क्रोध के आवेश में होना, ऑप्शन डी उत्साहहीन होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोखिम का कार्य करना। इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अपहरण हो सके। वाक्यांश दिया गया है जिसका अपहरण हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए अपहार्य, ऑप्शन बी अपरिहार्य, ऑप्शन सी अपसभ्य, ऑप्शन डी अपहार्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपहार्य। जिसका अपहरण हो सके उसे क्या कहते हैं? अपहार्य कहते हैं। जिसका अपहरण हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपहार्य। अन्य विकल्प देंगे अपरिहार्य। अपरिहार्य जिसका परिहार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जिसका परिहार ना हो सके उसे कहते हैं परिहार्य। दाहिने कंधे पर रखा हुआ उसे क्या कहते हैं? अपसभ्य। दाहिने कंधे पर रखा हुआ उसे कहते हैं अपसभ्य। हरण किया हुआ अपहारित उसे क्या कहते हैं? अपहारित। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग। वाक्यांश क्या दिया गया है? पहाड़ का निचला भाग उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अधितक्या, ऑप्शन बी उपत्यका, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी औरस। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उपत्यका। इसको
पहाड़ का निचला भाग को क्या कहेंगे? उपत्यका। अन्य विकल्प दिए गए हैं पहाड़ी, पहाड़ संबंधी औरस, विवाहित स्त्री से उत्पन्न जायज, विवाहित स्त्री से उत्पन्न या जायज। अधित्यक्या, पहाड़ के ऊपर से समतल भूमि, गिरिप्रस्थ क्या होंगे? अधित्यका। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी बहुज्ञ, ऑप्शन डी मर्मज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वज्ञ। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। अन्य विकल्प दिए गए हैं विशेषज्ञ, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। बहुज्ञ, बहुत अधिक जानने वाले को क्या कहते हैं? बहुज्ञ। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मतलब मर्म को समझने वाला, उसे क्या कहते हैं? मर्मज्ञ। जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसके हाथ में बीड़ा है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वैष्णवी। तो सभी को पता होगा जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरस्वती। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सरस्वती। अन्य विकल्प चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। वज्रपाणी, कोई अर्थ नहीं है वज्रपाणी ब्रजपाणी का। वैष्णवी, वैष्णवी विष्णु की शक्ति। वैष्णवी किसे कहते हैं? विष्णु की शक्ति। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी अपठनीय, ऑप्शन सी पठित, ऑप्शन डी अपठित। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा? अपठनीय। अगला प्रश्न, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपठनीय। अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अकथनीय क्या होता है? जो कहा ना जा सके। अपठित, जो पढ़ा हुआ ना हो। जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं? अपठित। और जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए अपठनीय, और जो पढ़ा हुआ ना हो उसे अपठित। पठित, जो पढ़ा हुआ हो, जो पढ़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? पठित। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली मारकर आजीविका चलाने वाले। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला को क्या कहते हैं? धीवर। मछली मार के आजीविका चलाने वाले को क्या कहते हैं? धीवर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को क्या कहते हैं? धीरोद दत्त। धीरोद दत्त। सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, इसे क्या कहते हैं? धीर ललित। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाला, धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं? धर्मात्मा। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहा जाता है? धर्मात्मा। जिसकी जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे कहा जाता है? धर्मनिष्ठ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है हथेली पर सरसों उगाना। ऑप्शन दिए गए हैं लड़ाई करना, ऑप्शन डी खेती करना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना। तो सही उत्तर क्या होगा? हथेली पर सरसों उगाना। उसके लिए सही सब सही होगा ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना। ये आपका सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प लड़ाई करना, लड़ाई करना झगड़ा मोल लेना। भाग जाना, भाग जाने के लिए मुहावरा क्या होगा? 9 2 11 होना। खेती करना, यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है क्योंकि मुहावरा का अर्थ शाब्दिक ना होकर क्या होता है? घुमावदार होता है। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ। आंख का तारा, आंख का तारा मुहावरे के लिए क्या होगा? बहुत प्यारा। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब बहुत क्रोध करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह से नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट करना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, उसी समय में होने वाला या रहने वाला। ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी समसामयिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी सामुदायिक। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी समसामयिक। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को क्या कहते हैं? समसामयिक। अन्य विकल्प समदर्शी, समदर्शी वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाला, सार्वजनिक सबसे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। सामुदायिक, किसी समुदाय विशेष का। सामुदायिक क्या होता है? किसी समुदाय विशेष का।
अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई घर नहीं हो, जिसका कोई घर नहीं हो उसके लिए क्या होगा? अनिकेत। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनाथ। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? अनुज। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना। मुहावरा क्या दिया गया है? फूल झड़ना। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए प्रियवचन बोलना, ऑप्शन बी पतझड़ होना, ऑप्शन सी हल्की बातें बोलना, ऑप्शन डी सुंदर लगना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना के लिए सही अर्थ क्या होगा? प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा? उसकी बाणी इतनी मधुर है मानो फूल झड़ रहे हों। अन्य विकल्प पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना, सुंदर लगना। यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है क्योंकि मुहावरों का अर्थ शाब्दिक ना होकर घुमावदार होता है। अगला प्रश्न, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्मम, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्मूल। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है निर्मूल। निर्मूल शब्द का अर्थ, निर्मूल शब्द का अर्थ है जिसका कोई मूल ना हो। जिसका कोई मूल ना हो मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो, निर्मूल शब्द का अर्थ होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, जैसे निर्दय, निर्दय वह जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्दया, निर्दयी। जिसमें कोई दया ना हो। निर्मम वह जिसने ममता ना हो, वह जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम। निर्भय जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। जिसके अंदर कोई डर ना हो या जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्भय। कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा को क्या कहते हैं? अभिलापा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला उसे क्या कहते हैं? किसी के शरीर की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? अंग रक्षक। दंड दिए जाने योग्य, दंड दिए जाने योग्य के लिए एक शब्द में क्या होगा? दंडनीय। अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्निमेष, ऑप्शन बी पलक, ऑप्शन बी सी निमेष, ऑप्शन डी मेष। तो सही उत्तर क्या होगा? बिना पलक झपकाए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्निमेष। इसका सही उत्तर होगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष को अपलक भी कहते हैं। निर्निमेष को क्या कहते हैं? अपपलक भी कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, पलक, पलक शब्द का अर्थ है आंख के ऊपर का पतला आवरण। पलक का शब्द का अर्थ क्या होता है? आंख के ऊपर का पतला आवरण। निमेष, निमेष आंख की पलक झपकना उसे क्या कहते हैं? निमेष। मेष, भेड़ इस प्रकार, मेष का जो है क्या होगा? भेड़। इस प्रकार तीनों विकल्प अनुचित उत्तर हैं। प्रश्न में दिए गए विलोम शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। शब्द दिया गया है विरक्ति, विरक्ति का जो आपसे विलोम पूछा गया है तो आपको बताना है ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी अनुरक्ति, ऑप्शन सी उक्त, ऑप्शन डी विरत। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति होगा। विरक्ति का विलोम पूछा गया तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अनुरक्ति होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आसक्त। आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम होगा अनासक्त, विरक्त का विलोम होगा अनुरक्त, उक्त का विलोम होगा अनुक्त, और विरत का विलोम क्या होगा? तो निरत होगा। आप सभी लोगों को यह याद रखना और कॉपी में नोट भी करते रहना है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए श्रद्धालु, ऑप्शन बी सम्यक, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी पयस्विनी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सम्यक जो है इसमें शुद्ध शब्द है, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कानून के अनुसार ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यह जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो सभी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से लिए गए सभी क्वेश्चन हैं। जो कानून के अनुसार ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है अंधाधुंध, ऑप्शन बी अवैध, ऑप्शन सी कानूनन, ऑप्शन डी
अवैतनिक। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवैध। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? तो अवैध कहते हैं। आपको याद रखना है और कॉपी में नोट भी करते रहना है। जो कानून के अनुसार ना हो उसे अवैध कहते हैं। अन्य विकल्प क्या दिए गए थे? अंधाधुंध, उसे क्या कहते हैं? बिना सोचे समझे। जो कानून के द्वारा होता उसे कानूनन कहते हैं। वेतन ना पाने या लेने वाला उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। आपको याद रखना है, कई बार ये भी पेपर में पूछा गया है। वेतन ना पाने वाले को या लेने वाला उसे क्या कहते हैं? तो अवैतनिक कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन ए चंचू, ऑप्शन बी सच, ऑप्शन सी सात, ऑप्शन डी आग। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए चंचू। चंचू जो है इसमें क्या है? तो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द चंचू है। चंचु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो चंच शब्द का तद्भव रूप होगा चोंच। और तद्भव शब्द सच, सात और आग। तद्भव शब्द क्या होंगे? तो सच, सात और आग। सच शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सच शब्द का क्या होगा? सत्य होगा। और सात शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो सत्य होगा। आग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो अग्नि होगा। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सागर शब्द के पर्यायवाची है। तो सागर शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अम्बुद, ऑप्शन बी अर्णव, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी वारिद। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्णव। सागर शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अर्णव इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अक्ल पर पत्थर पड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सम्यक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्धिमान होना, ऑप्शन बी कायर होना, ऑप्शन सी होशियार बनना, ऑप्शन डी बुद्धि भ्रष्ट होना। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका सही उत्तर होगा। अगला कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे उनके अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना, उसका अर्थ क्या होगा? स्वार्थ सिद्ध करना। आकाश से बातें करना, आकाश से बातें करना का अर्थ क्या होगा? काफ़ी ऊंचा होना। क्या होगा? काफ़ी ऊंचा होना। उंगली पर नाचाना, उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। जख्म पर नमक छिड़कना का अर्थ क्या होगा? तो दुखी या परेशान को और परेशान करना। दिल बाग बाग होना, कई बार पेपर में पूछा हुआ मुहावरा है। दिल बाग बाग होना, तो क्या होगा इसका अर्थ? अत्यधिक हर्ष होना। इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक हर्ष होना। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए स्थायित्व, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी स्वस्थ, ऑप्शन डी एकता। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा एकता। सही उत्तर इसमें एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसकी जगह पर क्या होगा? तो शुद्ध शब्द क्या होगा? एकता। एकता ना होकर क्या होगा? एकता होगा। शुद्ध वर्तनी अगर पूछा जाता तो एकता होता। एकता शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होने की अवस्था। जो शब्द हिंदी व्याकरण के नियमों को पूरा करते हुए वर्तनी की दृष्टि से सटीक हों शुद्ध शब्द कहलाते हैं। उच्चारण से इनकी पुष्टि होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में उड़ने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए थलचर, ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन सी नभचर, ऑप्शन डी खेचर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी नभचर। आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न, आकाश में उड़ने वाला वाक्यांश के लिए नभचर होगा। और थलचर जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे थलचर कहते हैं। गोचर किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो। खेचर किसे कहते हैं? जो आकाश में चलता है उसे खेचर कहते हैं। आपको याद रखना है। निम्न में से नौका, नौका का पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी सफरी, ऑप्शन सी तटनी, ऑप्शन डी तड़ित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरणी। तरणी जो है नौका का पर्यायवाची शब्द है। आपको याद रखना है। नौका का पर्यायवाची शब्द तरणी है। नौका के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर पूछे जाए तो नाव, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी आदि सब नौका के पर्यायवाची है। अमरूद, अमरूद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो पेरुक, सफरी, अमृतफल, बिही। नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, तटनी, तरंगड़ी, निर्झरी, आपगा, निमग्ना और कुलंक सा। ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली, बिजली के पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी, दामिनी, गाज। ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न,
और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। छिछला, छिछला का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए उथला, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी गूढ़, ऑप्शन डी पतला। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी गहरा। छिछला का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गहरा होगा। छिछला का विलोम गहरा होगा। छिछला का अर्थ होता है जो कम गहरा हो। गहरा का अर्थ होता है जिसका तल बहुत नीचा हो। उथला, उथला शब्द छिछला का समानार्थी शब्द है। गूढ़ का विलोम अगूढ़ होगा। गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्त। अगूढ़ का अर्थ होता है प्रकट या स्पष्ट। और पतला का विलोम होता है मोटा। आपको कॉपी में नोट करते रहना है और जो सभी लोगों को यहाँ प्रैक्टिस लगाते रहना है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना, ऑप्शन बी मूर्खता का काम करना, ऑप्शन सी अक्ल के पीछे भागना, ऑप्शन डी अक्लमंदी का काम करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्खता का काम करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्खता का काम करना। तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए स्थायित्व, ऑप्शन बी निरोग, ऑप्शन सी स्वस्थ, ऑप्शन डी एकता। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा एकता। सही उत्तर इसमें एकता जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसकी जगह पर क्या होगा? तो शुद्ध शब्द क्या होगा? एकता। एकता ना होकर क्या होगा? एकता होगा। शुद्ध वर्तनी अगर पूछा जाता तो एकता होता। एकता शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होने की अवस्था। जो शब्द हिंदी व्याकरण के नियमों को पूरा करते हुए वर्तनी की दृष्टि से सटीक हों शुद्ध शब्द कहलाते हैं। उच्चारण से इनकी पुष्टि होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए थलचर, ऑप्शन बी गोचर, ऑप्शन सी नभचर, ऑप्शन डी खेचर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी नभचर। आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न, आकाश में उड़ने वाला वाक्यांश के लिए नभचर होगा। और थलचर जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे थलचर कहते हैं। गोचर किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो इंद्रियों के ज्ञान में हो। खेचर किसे कहते हैं? जो आकाश में चलता है उसे खेचर कहते हैं। आपको याद रखना है। निम्न में से नौका का पर्यायवाची शब्द है। नौका का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी सफरी, ऑप्शन सी तटनी, ऑप्शन डी तड़ित। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तरणी। तरणी जो है नौका का पर्यायवाची शब्द है। आपको याद रखना है नौका का पर्यायवाची शब्द तरणी है। नौका के अन्य पर्यायवाची शब्द अगर पूछे जाए तो नाव, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी आदि सब नौका के पर्यायवाची हैं। अमरूद के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो पेरुक, सफरी, अमृतफल, बिही। नदी के पर्यायवाची शब्द सरिता, ततनी, तरंगड़ी, निर्झरी, आपगा, निमग्ना और कुलंक सा। ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द होंगे। बिजली के पर्यायवाची शब्द विद्युत, तड़ित, दामिनी, गाज। ये सब बिजली के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। छिछला का विलोम पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए उथला, ऑप्शन बी गहरा, ऑप्शन सी गूढ़, ऑप्शन डी पतला। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी गहरा। छिछला का विलोम क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी गहरा होगा। छिछला का विलोम गहरा होगा। छिछला का अर्थ होता है जो कम गहरा हो। गहरा का अर्थ होता है जिसका तल बहुत नीचा हो। उथला शब्द छिछला का समानार्थी शब्द है। गूढ़ का विलोम अगूढ़ होगा। गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ या गुप्त। अगूढ़ का अर्थ होता है प्रकट या स्पष्ट। और पतला का विलोम होता है मोटा। आपको कॉपी में नोट करते रहना है और जो सभी लोगों को यहाँ प्रैक्टिस लगाते रहना है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे हमारे आने वाले प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से मिलते रहें और आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन हल कर सकें। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए लाठी लेकर अक्ल को ढूंढना, ऑप्शन बी मूर्खता का काम करना, ऑप्शन सी अक्ल के पीछे भागना, ऑप्शन डी अक्लमंदी का काम करना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्खता का काम करना। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मुहावरे का अर्थ होगा मूर्खता का काम करना। बहुत काम करते रहने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए हठी, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी श्रमिक, ऑप्शन डी कर्मठ। तो सभी लोगों को पता होगा बहुत काम करते रहने वाले को क्या कहते हैं? कर्मठ। बहुत काम करते रहने वाले को क्या कहा जाता है? कर्मठ कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। बहुत काम करते रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कर्मठ होगा। अन्य विकल्प शब्द और उसके वाक्यांश हठी। हठी का वाक्यांश क्या होगा? हठधर्मी, टेकी, जिद्दी।
अच्छी को क्या कहते हैं? हठधर्मी, टेकी या जिद्दी। कलाकार, कला जानने वाला, कला जानने वाला, अभिनेता या नट। श्रमिक, मेहनत करने वाला व्यक्ति, मेहनत कश, श्रम से आजीविका चलाने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? श्रमिक होते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। ऑप्शन ए सस्ता, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बहुमूल्य, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा? जिसका मूल्य ना लगाया जा सके उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन बी अमूल्य सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प इसके बहुमूल्य। बहुमूल्य का क्या होगा वाक्यांश? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बहुमूल्य के का वाक्यांश क्या होगा? जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे क्या कहते हैं? बहुमूल्य। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे क्या कहते हैं? सस्ता। जिसका मूल्य बहुत अधिक ना हो उसे कहते हैं सस्ता। जिसका मूल्य से रहित हो, जिसका मूल्य से रहित हो उसे क्या कहते हैं? निर्मूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पक्षियों की भाषा समझना, ऑप्शन बी अकेले रहना, ऑप्शन सी ऊंचा पड़ना, ऑप्शन सी ऊंचा उड़ना, ऑप्शन डी तेज गति से चलना। तो सही उत्तर क्या होगा? हवा से बातें करने का मुहावरा होता है ऑप्शन डी तेज गति से चलना। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। मृग जैसी आंखें वाली स्त्री। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मृगनयनी, ऑप्शन बी हिरण्यचक्षु, ऑप्शन सी मृगया, ऑप्शन डी मृगमुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृगनयनी। सभी लोग चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी उपमा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, वाक्यांश दिया गया है जिसकी उपमा ना हो। ऑप्शन ए उपमान, ऑप्शन बी उपमानहीन, ऑप्शन सी अनुपम, ऑप्शन डी उपमेय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए शब्द है अनुपम। अन्य विकल्प क्या दिए गए थे? उपमान, उपमान जिससे तुलना या समता हो उसे क्या कहते हैं? उपमान। जिससे तुलना या समता हो उसे कहते हैं उपमान। उपमानहीन, उपमानहीन किसे कहते हैं? का कोई अर्थ ही नहीं है। उपमानहीन का कोई अर्थ ही नहीं है। उपमेय, जिसकी किसी वस्तु से उपमा दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी किसी वस्तु के साथ उपमा दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। ऑप्शन ए कथित, ऑप्शन बी अकथित, ऑप्शन सी अकथनीय, ऑप्शन डी अपठनीय। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अकथनीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो कहा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथनीय। अन्य विकल्प दिए गए थे कथित। कथित का मतलब होता है कहा गया। अकथित जो ना कहा गया हो, अकथित मतलब जो ना कहा गया हो। अपठनीय जो पढ़ने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अपठनीय। जो पढ़ने योग्य ही ना हो उसे कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य दिया गया है आशा से अधिक। ऑप्शन दिया गया है आशा प्रतिकूल, ऑप्शन बी आशातीत, ऑप्शन सी असंभावित, ऑप्शन डी आशान्वित। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आशातीत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अन्य विकल्प दिए गए हैं आशा से अधिक। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशातीत। अगला शब्द दिया गया है आशा प्रतिकूल। तो आशा प्रतिकूल क्या होगा? आशा के विपरीत। संभावित, संभावित जिसकी संभावना ना हो, संभावित जिसकी संभावना ना हो। आशान्वित, उम्मीद से भरा हुआ। आशान्वित के लिए शब्द क्या होगा? आशा से उम्मीद से भरा हुआ के लिए क्या होगा? आशान्वित। अच्छी है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है म्याऊं की ठोर पकड़ना। मुहावरा क्या दिया गया है? म्याऊं की ठोर पकड़ना। ऑप्शन ए प्रकुपित होना, ऑप्शन बी जोखिम का कार्य करना, ऑप्शन सी क्रोध के आवेश में होना, ऑप्शन डी उत्साहहीन होना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जोखिम का कार्य करना। इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका अपहरण हो सके। वाक्यांश दिया गया है जिसका अपहरण हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए अपहार्य, ऑप्शन बी अपरिहार्य, ऑप्शन सी अपशब्द, ऑप्शन डी अपहार्य। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपहार्य। जिसका अपहरण हो सके उसे क्या कहते हैं? अपहार्य कहते हैं। जिसका अपहरण हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपहार्य। अन्य विकल्प देंगे अपरिहार्य। अपरिहार्य जिसका परिहार ना हो सके उसे क्या कहते हैं? अपरिहार्य। जिसका परिहार ना हो सके उसे कहते हैं परिहार्य। दाहिने कंधे पर रखा हुआ उसे क्या कहते हैं? अपसभ्य। दाहिने कंधे पर रखा हुआ उसे कहते हैं अपसभ्य। हरण किया हुआ अपहारित उसे क्या कहते हैं? अपहारित। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग। वाक्यांश क्या दिया गया है? पहाड़ का निचला भाग उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अधितक्या, ऑप्शन बी उपत्यका, ऑप्शन सी पहाड़ी, ऑप्शन डी औरस। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी उपत्यका। इसको पहाड़ का निचला भाग को क्या कहेंगे? उपत्यका। अन्य विकल्प दिए गए हैं पहाड़ी, पहाड़ संबंधी, औरस विवाहित स्त्री से उत्पन्न जायज, विवाहित स्त्री से उत्पन्न या जायज, अधितक्या
पहाड़ के ऊपर से समतल भूमि, गिरिप्रस्थ क्या होंगे, अधिष्ठिका। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी बहुज्ञ, ऑप्शन डी मर्मज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर्वज्ञ। जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, ऑप्शन नंबर ए सर्वज्ञ। अन्य विकल्प दिए गए हैं विशेषज्ञ, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाले को क्या कहा जाता है, विशेषज्ञ। बहुज्ञ, बहुत अधिक जानने वाले को क्या कहते हैं, बहुज्ञ। मर्मज्ञ, मर्मज्ञ मतलब मर्म को समझने वाला, उसे क्या कहते हैं, मर्मज्ञ। जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसके हाथ में बीड़ा है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी चक्रपाणी, ऑप्शन सी वज्रपाणी, ऑप्शन डी वैष्णवी। तो सभी को पता होगा जिसके हाथ में बीड़ा हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सरस्वती। उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सरस्वती। अन्य विकल्प चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं, चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी। वज्रपाणी, कोई अर्थ नहीं है वज्रपाणी ब्रजपाणी का। वैष्णवी, वैष्णवी विष्णु की शक्ति। वैष्णवी किसे कहते हैं, विष्णु की शक्ति। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन ए अकथनीय, ऑप्शन बी अपठनीय, ऑप्शन सी पठित, ऑप्शन डी अपठित। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अपठनीय। जो पढ़ा ना जा सके उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा, अपठनीय। अगला प्रश्न, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अपठनीय। अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अकथनीय क्या होता है, जो कहा ना जा सके। अपठित, जो पढ़ा हुआ ना हो। जो पढ़ा हुआ ना हो उसे क्या कहते हैं, अपठित। और जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए अपठनीय, और जो पढ़ा हुआ ना हो उसे अपठित। पठित, जो पढ़ा हुआ हो, जो पढ़ा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, पठित। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, मछली मारकर आजीविका चलाने वाले। मछली मारकर आजीविका चलाने वाला को क्या कहते हैं, धीवर। मछली मार के आजीविका चलाने वाले को क्या कहते हैं, धीवर। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न सूरवीर नायक को क्या कहते हैं, धीरोद दत्त। धीरोद दत्त। सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, सूर्यवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नाटक, इसे क्या कहते हैं, धीर ललित। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाला, धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहते हैं, धर्मात्मा। धर्म के अनुसार व्यवहार करने वाले को क्या कहा जाता है, धर्मात्मा। जिसकी जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहते हैं, जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिष्ठ। जिसकी धर्म में निष्ठा हो उसे क्या कहा जाता है, धर्मनिष्ठ। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है हथेली पर सरसों उगाना। ऑप्शन दिए गए हैं लड़ाई करना, ऑप्शन डी खेती करना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना। तो सही उत्तर क्या होगा, हथेली पर सरसों उगाना। उसके लिए सही होगा ऑप्शन डी असंभव काम को संभव करना, ये आपका सही उत्तर होगा। अन्य विकल्प लड़ाई करना, लड़ाई करना झगड़ा मोल लेना। भाग जाना, भाग जाने के लिए मुहावरा क्या होगा, 9 2 11 होना। खेती करना, यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है क्योंकि मुहावरा का अर्थ शाब्दिक ना होकर क्या होता है, घुमावदार होता है। कुछ अन्य मुहावरे और उनके अर्थ, आंख का तारा। आंख का तारा मुहावरे के लिए क्या होगा, बहुत प्यारा। आंखें दिखाना, आंखें दिखाना मतलब बहुत क्रोध करना। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना पूरी तरह से नष्ट करना। ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट करना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करना है, उसी समय में होने वाला या रहने वाला। उसी समय में होने वाला या रहने वाला। ऑप्शन ए समदर्शी, ऑप्शन बी समसामयिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक, ऑप्शन डी सामुदायिक। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी समसामयिक। उसी समय में होने वाला या रहने वाले को क्या कहते हैं, समसामयिक। अन्य विकल्प समदर्शी, समदर्शी वह जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो उसे क्या कहते हैं, समदर्शी। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाला। सार्वजनिक, सबसे संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं, सार्वजनिक। सामुदायिक, किसी समुदाय विशेष का। सामुदायिक क्या होता है, किसी समुदाय विशेष का। अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका कोई घर नहीं हो। जिसका कोई घर नहीं हो उसके लिए क्या होगा, अनिकेत। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, अनाथ। जिसके माता पिता नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अनाथ। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो, जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं, अनुज। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं, अनुज। जिसकी उपमा नहीं दी जा सके, जिसकी उपमा नहीं दी जा सके उसे क्या कहते हैं, अनुपम। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे कहते हैं अनुपम। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा दिया गया है फूल झड़ना।
मुहावरा क्या दिया गया है, फूल झड़ना। इसके लिए सही अर्थ क्या होगा, ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना, ऑप्शन बी पतझड़ होना, ऑप्शन सी हल्की बातें बोलना, ऑप्शन डी सुंदर लगना। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ने के लिए सही अर्थ क्या होगा, प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना मुहावरे का अर्थ होता है प्रिय वचन बोलना। मुहावरे का वाक्य प्रयोग क्या होगा, उसकी बाणी इतनी मधुर है मानो फूल झड़ रहे हों। अन्य विकल्प पतझड़ होना, हल्की बातें बोलना, सुंदर लगना। यह दिए गए मुहावरे का सही अर्थ नहीं है, क्योंकि मुहावरों का अर्थ शाब्दिक ना होकर घुमावदार होता है। अगला प्रश्न, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए निर्दय, ऑप्शन बी निर्मम, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी निर्मूल। तो सही उत्तर क्या होगा, जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निर्मूल। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है निर्मूल। निर्मूल शब्द का अर्थ, निर्मूल शब्द का अर्थ है जिसका कोई मूल ना हो। जिसका कोई मूल ना हो मतलब जिसकी कोई पहचान ना हो, निर्मूल शब्द का अर्थ होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, जैसे निर्दय, निर्दय वह जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्दया निर्दयी, जिसमें कोई दया ना हो। निर्मम, वह जिसने ममता ना हो, जिसमें ममता ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम। निर्भय, जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्भय। जिसके अंदर कोई डर ना हो या जिसमें भय ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्भय। कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा को क्या कहते हैं, अभिलापा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला उसे क्या कहते हैं, किसी के शरीर की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं, अंग रक्षक। दंड दिए जाने योग्य, दंड दिए जाने योग्य के लिए एक शब्द में क्या होगा, दंडनीय। अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लें। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्निमेष, ऑप्शन बी पलक, ऑप्शन बी सी निमेष, ऑप्शन डी मेष। तो सही उत्तर क्या होगा, बिना पलक झपकाए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्निमेष, इसका सही उत्तर होगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्निमेष। निर्निमेष को अपलक भी कहते हैं, निर्निमेष को क्या कहते हैं, अपपलक भी कहते हैं। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, पलक, पलक शब्द का अर्थ है आंख के ऊपर का पतला आवरण। पलक का शब्द का अर्थ क्या होता है, आंख के ऊपर का पतला आवरण। निमेष, निमेष आंख की पलक झपकना उसे क्या कहते हैं, निमेष। मेष, भेड़ इस प्रकार, मेष का जो है क्या होगा, भेड़। इस प्रकार तीनों विकल्प अनुचित उत्तर हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक सार्थक शब्द आपको बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए दूरदर्शी, ऑप्शन बी दुस्तर, ऑप्शन सी दत्तक, ऑप्शन डी पारंगत। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा। तो सही उत्तर इसमें होगा दुस्तर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। दुस्तर, जिसे पार करना कठिन हो, अन्य विकल्प असंगत हैं, जैसे कि दत्तक, दत्तक किसे कहते हैं, तो विधवत पुत्र बनाया गया लड़का। अगला दूरदर्शी, दूरदर्शी किसे कहते हैं, दूर तक की बात सोचने वाला। तो दूर तक की बात सोचने वाले को क्या कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं। पारंगत किसे कहते हैं, पारंगत कहते हैं अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाले को पारंगत कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो अपनी जगह से ना डिगे, जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में। ऑप्शन ए आधार, ऑप्शन बी अखंड, ऑप्शन सी असीमित, ऑप्शन डी अडिग। तो सभी को पता होगा जो अपनी जगह से ना डिगे उसे अडिग कहते हैं, क्या कहते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अडिग होगा। अडिग, जो अपनी जगह से ना डिगे। अन्य विकल्प असंगत हैं, तो कौन कौन से। आधार, आधार किसे कहते हैं, वह मूल फलक जिस पर कोई वस्तु या विचार आधारित हो उसे क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। अखंड, अखंड किसे कहते हैं। आप सभी लोग ये भी ऑप्शन कॉपी में नोट करते रहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अखंड किसे कहते हैं, जिसके खंड ना हो उसे क्या कहते हैं, अखंड कहते हैं। असीमित किसे कहते हैं, जो सीमित ना हो, क्या हो, जो सीमित ना हो उसे असीमित कहते हैं। और सीमित किसे कहते हैं, जो चीज सीमित हो उसे सीमित कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, लाल किला भारत की डैश इमारत है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो लाल किला भारत की क्या है, ऐतिहासिक इमारत है। तो इसमें क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अचिंत्य, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अनिर्वचनीय, ऑप्शन डी अपरिमेय। तो सही उत्तर क्या होगा, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय कहते हैं। आपको याद रखना है। अगला
अप्रमेय जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके। अचिंत्य, अचिंत्य किसे कहते हैं? जिसका चिंतन ना हो सके उसे अचिंत्य कहते हैं। अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनिवर्चनीय, अनिवर्चनीय किसे कहते हैं? तो जिसका वर्णन ना हो सके उसे अनिवर्चनीय कहते हैं। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दादा दादी का सबके जीवन में पूज्यनीय स्थान है। तो उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सबके जीवन में, ऑप्शन बी पूज्यनीय स्थान, ऑप्शन सी दादा दादी का, ऑप्शन डी होता है। तो इसमें से आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें क्या दिया गया है? पूज्यनीय, जबकि क्या होता है? पूजनीय होता है, ना कि पूजनीय। तो यहाँ पर होगा पूजनीय होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, ऊंट के मुंह में पान भरना, ऊंट के मुंह में पान भरना रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर शुद्ध वाक्यांश होगा। ऑप्शन ए जीरा देना, ऑप्शन बी पानी भरना, ऑप्शन सी नमक देना, ऑप्शन डी धनिया देना। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऊंट के मुंह में जीरा देना, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें पे रेखांकित जो शब्द है उस पे आपको उचित शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन व्यवहारिक, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी साहित्यिक। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन ए, इसमें से जो जो दिया गया है रेखांकित शब्द के स्थान पर क्या होगा आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी व्यस्त, ऑप्शन सी विरक्त, ऑप्शन डी विलीन। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी व्यस्त। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा। आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। वाक्य, आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। वाक्य में प्रयुक्त रत रेखांकित शब्द के स्थान पर व्यस्त शब्द का प्रयोग होगा। सही वाक्य, आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत का अर्थ होता है व्यस्त, तो रत का अर्थ क्या होता है? व्यस्त होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, ऑप्शन बी रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, ऑप्शन सी रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, ऑप्शन डी रघुवीर मेरा अग्रज है। तो आपसे इसमें सही उत्तर पूछा गया है, क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही उत्तर होगा रघुवीर मेरा अग्रज है। क्या होगा सही उत्तर? रघुवीर मेरा अग्रज है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, सही वाक्य रघुवीर मेरा अग्रज है यह संज्ञा वाक्य संज्ञा के दृष्टि से सही है। रघुवीर व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों के किसी विशेष व्यक्ति स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको ये परिभाषा भी याद रखना है। अगला प्रश्न, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो स्वर्ग का पर्यायवाची आपसे पूछा गया, क्या होगा? ऑप्शन ए क्षितिज, ऑप्शन बी ब्रह्मांड, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी देव। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर बताइए सभी लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी देवलोक। स्वर्ग का पर्यायवाची क्या होगा? तो देवलोक होगा। स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची क्या होंगे? तो सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, देव परधाम, त्रिदिव और देवलोक। तो सही। अगला इसमें दिया गया क्षितिज, क्षितिज के पर्यायवाची क्या होंगे? अम्बरात, अम्बरारंभ, आकाश रेखा और उफुक। ब्रह्मांड के क्या होंगे? तो दुनिया, जगत, विश्व, संसार, ये सब जो है ब्रह्मांड के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? तो निम्न में से किस वाक्य में गंगा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए देववती का जल अत्यंत पवित्र होता है, ऑप्शन बी कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, ऑप्शन सी काल गंगा का जल बहुत पवित्र होता है, ऑप्शन डी देव नदी का जल पवित्र होता है। तो आपसे इसमें सही उत्तर पूछा गया है, क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देव नदी का जल पवित्र होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। वाक्य, देव नदी का जल पवित्र होता है, इस वाक्य में गंगा के पर्यायवाची देव नदी का प्रयोग हुआ है। गंगा के पर्यायवाची कौन से? देव नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा, अमर तरंगिनी, सुरसरी, सुरधन और स्वर्गपगा, त्रिथंगा आदि सब गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं, आपको याद रखना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।